हेलो, माई सेल्फ आरजू भौमिक। मैं नीट 2026 के लिए पार्शियल ड्रॉपर हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। और इस चैनल पे मैं जो भी कुछ टेस्ट देता हूँ उसका रिव्यू मैं लाता रहता हूँ। और मैं बोला था कि अगले जो मंडे मतलब सॉरी पिछले मंडे जो मैं टेस्ट रिव्यू किया था एल और वन का, उसके बाद मैं बोला था कि इस बीच के वीक में एक और मतलब टेस्ट का रिव्यू आएगा, मतलब जो मैं दूंगा और दे भी दिया हूँ मैं। कल मैं आकाश का FT4 आई गेस, हाँ FT4 मैं दिया था। और उसका पेपर का लेवल को लेके मैं बात करूँगा। तो बेसिकली जो पेपर था वो मॉडरेट ही मैं कहूँगा, मतलब उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं था एलन की तरह। लेकिन मैं एक चेंज इस साल आकाश का टेस्ट पेपर में मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा लगा कि फिज़िक्स का लेवल ये आकाश वाले थोड़ा अप करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पिछले साल जैसे दे रहा था सॉलिड में भी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो था मतलब इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, उसमें क्या था मतलब पिछले साल देता था कि एक पुली दे दिया गया है और उससे एक मास को लटक दिया गया है और मतलब टेंशन मार कर लेना है और उसके बाद मतलब इलांगेशन किया होगा ये वाला। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाला सवाल कि दो ब्लॉक के बीच में दो मतलब क्या बोलूँ इलास्टिक मटेरियल या मतलब स्टील, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह वो अटका दिया गया है और उसके बाद नेट इलांगेशन पूछा गया है। और ये सब ही आता था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता था। इस साल मैं देखा कि एक ही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा लगा। एक स्टील की तरह एक सिलेंड्रिकल रॉड, उसका एक एंड उसका एक्सिस पे है, मतलब जैसा कि आप मतलब इमेजिन कर लो एक एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है और इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा और उसके वजह से जो इलांगेशन आएगा उसको निकालना है। और इस सवाल में इंटीग्रेशन लगेगा, मतलब हाँ ये सवाल मैं सलीम सर से करा हुआ था, मतलब हो गया। लेकिन जो बंदा पहले बार देख रहा है क्वेश्चन उसको हार्ड लगेगा। मतलब हाँ ऐसा कुछ 3-4 सवाल ऐसा था कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब लेंदी भी हो रहा है। और केमिस्ट्री में बात करूँगा कि थर्मोडायनामिक्स ही था, बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया। लेकिन मैं देखा कि नीट 2015 या फिर 16 में जो क्वेश्चन आता था थर्मोडायनामिक्स के भी मतलब थोड़ा बहुत लेंदी मतलब कर रहा है वो आकाश वाले। जैसा कि एक पीवी ग्राफ दे दिया गया है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया गया है, मतलब उसका डेल्टा एस का वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा होगा, आईडी में ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा होगा, मतलब उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर का क्या एंड होता है, मतलब एंड टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ये वाला केस स्टडी बहुत ज़्यादा दिया गया था, तो अच्छा था पेपर, मतलब करा जा सकता था। और बायोलॉजी मैं हर एक वीडियो में भी बोलता हूँ कि आकाश का बायोलॉजी सबसे अच्छा होता है, मतलब मेरे को जैसा लगता है आकाश का बायोलॉजी बैलेंसिंग होता है बहुत। और ये पेपर में भी वैसा था, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, मतलब NCERT सर था क्यों, लेकिन गलती हो जाता है उस सही में, ऐसा कुछ बीच बीच में डाल देते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ पेपर था। बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट ही था। फिजिक्स में मैं बोलूँगा मॉडरेट था, केमिस्ट्री में मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट नहीं बोलूँगा, मॉडरेट ही था। और बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था। और मेरा आकाश का जो पिछला FT था उसमें 625 आया था। इस वाले पेपर में तो फिज़िक्स में ग्रेविटेशन का मैं ग्रेविटेशन अभी तक नहीं किया क्योंकि सलीम सर ने नहीं कराया था। पर जो मैं जानता था कुछ नोट्स रिवाइज करके दे दिया, और उसमें भी ग्रेविटेशन में मैं 4-5 क्वेश्चन छोड़ ही दिया था। तो
आया तो था 630, मतलब वो बढ़ाया जा सकता था। और कुछ कुछ ऐसा भी पेपर था, मतलब क्वेश्चन था जो मैं कर सकता था, लेकिन क्या बोलूँ, ग्रेविटेशन में लेकिन मेरे को याद नहीं था कैसे करा जा सकता, मतलब करता है वो वाला क्वेश्चंस, तो उसमें मैं छोड़ दिया। तो फिज़िक्स में आया है मेरा 145, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 160 आपको होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हो गया था जो मैं पढ़ा था सॉलिड और फ्लूइड में भी। फ्लूइड में एक्चुअली आप अगर जानते हो कि सलिंगसन बाउंसी का क्वेश्चन नहीं किया, मतलब नहीं कराया है। बोला था कि बाउंसी सिलेबस से घट गया है, लेकिन यहाँ पर तो बाउंसी का क्वेश्चन दिया था, तो वो वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। मतलब 5 क्वेश्चन ऐसा था कि मैं छोड़ी। तो फिज़िक्स में मेरा 145 है, तो ये वाला अगर ग्रेविटेशन हो जाता था तो 160 होता। मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन मैं कर सकता था लेकिन याद नहीं था, तो उसमें मैं वॉक कर लूँगा। और 145 आया है, जैसे कि यहाँ पर 145 है फिजिक्स में, और 630 आया है। और केमिस्ट्री में मेरा स्कोर रहा है 160, देख रहे हैं 160, और बायोलॉजी में मेरा स्कोर है 325। ये मैं क्यों कहाँ पर दिखेगा, हाँ यहाँ पर 325 आया। तो ओवरऑल पेपर 630 का मतलब हुआ है। ये वाला पेपर 650 हो जाता मेरा, लेकिन नहीं हुआ। ओवरऑल मेरे को वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटेशन में। जब सर पढ़ाएंगे तो मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाऊंगा, अभी तो नहीं लगाया। थोड़ा बहुत नोट्स रिवाइज करके दे दिया, लेकिन ग्रेविटेशन का मेरा अभी भी कुछ फ्लॉज है, वो सब करना पड़ेगा। ओवरऑल पेपर का लेवल मैं बोल ही दिया। और ये पिछला मतलब अगले संडे मेरा एक AITS है PW का, और उसका रिव्यू मंडे तक आ जाएगा। ऐसा ही कुछ है, पेपर का लेवल मैं बता दिया। तो हाँ, थैंक यू। और आप लोग भी मेहनत करते रहो, मैं भी टेस्ट का रिव्यू लाते रहूँगा, मतलब जैसा कि टेस्ट जाता है, जैसा कैसा टेस्ट जाता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपका टेस्ट कैसा जाता है और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तो थैंक यू। ये सीट